ऑन विद द डिस्कशन. हम ब्रेक से पहले इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, या ये कह रहे थे कि इंग्लिश टीम जब हारी तो उसका रवैया कैसा था, क्या उन्होंने अपनी गलती को ओन किया. और उसके बाद माजी में भी राशिद लतीफ साहब जो हमने देखा है, जो बड़ी टीमें हारती हैं उसके बाद उनकी टीम में सीरियस चेंजेस नजर आती हैं. आप देख के सीख सकते हैं कि किस तरह गिरकर वापस उठना है. तो वो क्या चीजें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं कल इंग्लिश टीम की हार के बाद? जी देखिए, अभी बयान किया था कि यूनिटी है इंग्लिश टीम से. जो बयान जो है बटलर की, अगर उसकी बात कर रहे हैं, वो एक सोसाइटी एक बनी हुई है. उनकी क्रिकेट उनको पता है कि इन लाइन है, मैं हूँगा नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पहले मॉर्गन था, वो जितवा के गया, ये भी 22 का वर्ल्ड कप जितवा के गया, तो इतना मैटर नहीं करता. वो दोबारा आ जाएंगे, जो गेम को चेंज करना चाह रहे हैं वो आ जाएंगे. इशू हमारे यहाँ होते हैं. हमारे शायद यूनुस खान ने भी रिटायरमेंट ली थी, वो भी जज्बाती हो जाते हैं ना हमारी तरह. लोगों के बाद वो रिटायरमेंट ले ली, उसके बाद उनको खुद ही रिटायर कर दिया. प्रॉब्लम तो होती है हमारे सिस्टम में, लेकिन हमारे भी सोचना पड़ेगा कि सिलेक्शन कमेटी हो, मैनेजमेंट हो, यानी कि आकिब जावेद हो जाए या कैप्टन हो जाए, रिजाइन तो बनता है इनमें से किसी का, और रिजवान करे तो ज्यादा बेहतर होगा. रिस्पेक्ट हो जाएगी थोड़ी सी ना, कि कोई तो है सामने आके खड़ा हो. अगर नहीं आते तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा. आमिर, जब मैं राशिद लतीफ साहब से ये सवाल कर रहा था तो आप बड़े एनिमेटेड नजर आ रहे थे. क्या चल रहा था आपके दिमाग में? आई वांट टू नो, कुछ चल रहा था आपके दिमाग में उस वक्त जब मैं राशिद लतीफ साहब से ये सवाल कर रहा था? अहमद से आपसे क्योंकि आप ऐसे करके इशारा कर रहे थे, कुछ चल रहा था दिमाग में. देखिए, राशिद भाई ने बहुत अच्छी बात की है, जो याया भाई ने बात की थी ना कि जी इनके किसी ने पूछा कि कोच कौन है, मेंटोर कौन है, चेयरमैन कौन है. आप इंग्लैंड को पाकिस्तान के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि इंग्लैंड में क्या होता है, चेयरमैन जो आता है वो जो राइट बंदा होता है, राइट जॉब के लिए डिजर्व करता है, उसका फैसला किया जाता है. उसको कोई एक पावर नहीं लेके आती, एक चीज वो डिजर्विंग बता वो आता है. सिलेक्टर जो होते हैं वो उसके साथ ही आते हैं, वो भी पूरा एक फैसला होता है, कमेटी होती है, उसकी वजह से सिलेक्टर्स आते हैं. फिर सिलेक्टर ये नहीं करते कि मुझे ये वाला प्लेयर पसंद है तो मैंने इसको रखना और इसको नहीं रखना. फिर वो क्या होता है, क्योंकि प्लेयर वहां प्लेयर के साथ ज्यादती नहीं हो सकती. प्लेयर एसोसिएशन है, पीसीए, राइट, वहां पे प्लेयर के पास पूरी पावर है. फिर जब जो कप्तान बनता है उसको बेस्ट प्लेयर दिए जाते हैं, उसको ये कहा जाता है कि ये तुम्हारी टीम है, देख लो जिसमें जो तुम्हें चाहिए वो लेता है. क्योंकि कप्तान भी ज्यादती नहीं कर सकता, क्योंकि प्लेयर जो है पीसीए के पास जा सकता है और एक्शन ले सकता है. इसलिए वहां पे प्लेयर के पास, कप्तान के पास पूरी पावर होती है. वो अपनी टीम लेके आता है, टीम हारती है या जीतती है तो फिर वो कप्तान जिम्मेदारी लेता है. यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे कप्तानी भी अपनी मर्जी से लाई जाती है, सिलेक्टर्स भी अपनी मर्जी के लाए जाते हैं. तो आपका सवाल उनसे बनता है, ये ना कहिए उनसे सवाल बनता. और कप्तान को डिसीजन मेकिंग पावर दे भी जाए तो ज्यादातर हमें एक कप्तान की टीम में वो प्लेयर नजर आते हैं जिसके साथ उसने डोमेस्टिक में क्रिकेट खेली भी होती है. ऑटोमेटिकली आपको वो नाम टीम में नजर आने शुरू हो जाते हैं. राइट जेंटलमैन, हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच के बारे में बात करी. हम सर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, चलें, अगर आप अपने ख्याल के साथ करना चाह रहे हैं कर लें. आ जाइए, देखिए ना मेरी बात, बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी आ जाए दानिश, सर, और फिर बेहतरी की ही बात करनी चाहिए. समझते हैं हम सारी चीजों को, हमें पता है सबकी मजबूरियों का भी, लेकिन ये वक्त अब वो आ चुका है कि अगर यहाँ पे भी हमने साइडें ली तो फिर ये हॉकी से बुरा हाल हो जाएगा. आपने कितनी दफा इंग्लैंड के चेयरमैन को जो है ना टीवी पे देखा है, और हमारे चेयरमैन तो आपको हर दफा ही जो है ना टीवी पे नजर आ रहे होते हैं. तो जब आप नजर ज्यादा आएंगे, हर दूसरे दिन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलेंगी, तो आप पे बात तो बिल्कुल होगी. प्लस वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन नहीं आते हैं, वो वोटिंग के जरिए आते हैं. यहाँ पे आपको पता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और डायरेक्ट जो है वो उनको उतार दिया जाता है पैराशूट के जरिए. तो इस वजह है कि चेयरमैन से सवाल. और फिर वहां पे जब आप बुरी तरीके से हारते हैं ना, तो मेक श्योर करते हैं वहां के जो क्रिकेट के हेड्स हैं वो बैठते हैं टुगेदर और क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करते हैं. यहाँ पे जो सीनियर प्लेयर्स मीडिया पे बैठे होते हैं उनको मेक श्योर किया जाता है कि तनख्वाहें दे के ओब्लाइज कर दिया जाए, ताकि वो मीडिया पे ना बैठे और तनकीद ना करें और 50-50 लाख तनख्वाहें. वहां पे मेंटोर्स ने ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि इतनी क्रिकेट खेल के पैसे कमा लिए, साइड बिजनेस, वहां पे डोमेस्टिक के क्रिकेटर की तनख्वाहें, उनके पैसे बढ़ते हैं, उनको फरोख्त दी जाती है. यहाँ पे उल्टा मेंटोर्स को ला के पैसे दे दिए जाते हैं. ये बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं. वहां पे जो टीम होती है ना, वहां की टीम, जिस तरह बटलर का बयान आया हारते साथ ही कि मैं यहाँ कोई इमोशनल बातें नहीं करना चाहता, मैं नहीं कहना चाहता मेरे पास बेन स्टोक्स नहीं है, मैं नहीं कहना चाहता मेरे पास मोइन अली नहीं है,
विनर शॉट है, उसने कहा कि मैं अपने प्लेयर्स को सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ, कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज, मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक्सक्यूज आपका कोच आता है, वो कहता है बेस्ट टीम थी, 16 करोड़ आवाम कह रही है स्पिनर नहीं था, वो कह रहा है बेस्ट टीम थी, वो कह रहे हैं आपके सीनियर प्लेयर आवाम कह रही है परफॉर्म नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हाँ जी निकाल नहीं सकते, डोमेस्टिक में प्लेयर नहीं है, तो डोमेस्टिक में प्लेयर नहीं, ये भी हमारा कसूर है, निकाल नहीं सकते वो भी हमारा कसूर है, क्वालिफाई नहीं किया वो भी हमारा कसूर है। बटलर ने एक और भी चीज कही ना, बटलर ने ये भी कहा अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं हूं तो सबसे पहले मैं ठीक करूंगा अपने आप को। एब्सोल्युटली, और फिर जेन्युइन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी ख्याल रखा जाता है। बैठे हुए हैं जो खेले हैं, जिन्होंने टीम सिलेक्ट की है, जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, सिलेक्टर्स हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, सारा टीवी में बैठे लोगों का कसूर है कि पाकिस्तान क्वालिफाई भी। साथ साथ जेन्युइन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी ख्याल रखा जाता है ना, कि अगर आप मेंटोर हैं तो फिर आप खुद ही टीवी में बैठकर टीम को क्रिटिसाइज ना कर रहे हो, आइदर दिस और दैट वाला सिनेरियो होना चाहिए। अगर आप मेंटोर हैं तो फिर आप टीवी में बैठकर खुद क्रिटिसाइज ना कर रहे हो। हम आपको इस वक्त स्टैट्स दिखा रहे हैं पाकिस्तानी बैटर्स के, और इसके साथ ही सिकू भाई मैं आपकी तरफ आऊंगा और फिर राशिद लतीफ साहब की तरफ जाऊंगा, या आपका भी मैं ओपिनियन चाहूंगा इस पर। पाकिस्तानी बैटर्स के स्टैट्स देखिए सिकू भाई, और फिर बांग्लादेशी बैटर्स के स्टैट्स देखिए। बांग्लादेश ने इवन दो मैचेस हारे हैं फिर भी आपसे बेहतर क्रिकेट खेली है अब तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। मैं इस पर नहीं बात करना चाह रहा, इससे पहले जो बहस चल रही थी वो बिल्कुल फजूल की है। दोनों माशरों में जमीन और आसमान का फर्क है। हमारा माशरा और इंग्लैंड का माशरा, जमीन और आसमान। वहां हर कोई पढ़ा लिखा होता है, हम तो लाल बत्ती पे नहीं रुकते, हम उनका मुकाबला करेंगे। देखिए उनका निज़ाम अपना एक अच्छा चल रहा है, हमारा निज़ाम अपने तरीके से चल रहा है, उसको मैं तो कब से देख रहा हूं, जब से मैंने होश संभाला है। पाकिस्तान इसी तरह चल रहा है और इसी तरह चलता रहेगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तो हमारे माशरे को उसके माशरे से कि जो उनका चेयरमैन नहीं बोलता हमारा बोल रहा है, हमारा नजर आता है, वो तो ये हमारा एक ट्रेंड है, हम इसी तरह चलते हैं इसी तरह चलेंगे, कभी नहीं। राइट, हम भी प्रोग्राम में आगे बढ़ना चाहते हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश की परफॉर्मेंसेस पर आना चाहते हैं। या मैं राशिद लतीफ साहब के पास आपके पास भी आता हूं। राशिद लतीफ साहब, स्टैट्स दिखा रहे हैं हम इस वक्त पाकिस्तानी बैटर्स के और बांग्लादेशी बैटर्स के, आपके सामने है, एवरेजेस भी आपके सामने, स्ट्राइक रेट्स भी आपके सामने है, सारे बैटर्स को इसमें शामिल कर चुके हैं। क्लियरली बांग्लादेश का ओवरऑल जो पिक्चर है वो बेहतर नजर आती है यहाँ पर। मुकाबला करना बनता नहीं है, आज दोनों टीमें हारी भी हैं, बाहर हो गई। राशिद भाई इनका कर सकते हैं क्योंकि हम एक जैसे ना, हमारा कल्चर एक जैसा, इनका आप कर सकते हैं। लेकिन ये कि आज की परफॉर्मेंस है ना वो काउंट ना की जाए। हमेशा क्या होता है आखिरी मैच होता है, सीरीज हार गए, टूर्नामेंट हार गए, उसके बाद लोग परफॉर्म कर देते हैं। तो क्लियरली यहाँ पे ये सेटअप है कि वो अगले सीरीज में वो होगा, न्यूजीलैंड वाली सीरीज में होगा, आज के मैच में कंसीडर ना करें। बाकी बांग्लादेश और पाकिस्तान में फर्क था बहुत ज्यादा पहले, अगर 3 साल पहले हम चले जाते हैं, 4 साल पहले, स्टैट्स में भी, विनिंग में भी था। अब जो फर्क जो है 2020 का जो वर्ल्ड कप अंडर 19 का जीती है बांग्लादेश, और इमर्जिंग में भी अच्छा खेल के आई है वो। तो वो अभी एटीट्यूड उनका चेंज हो गया है। वो वाइट टीम है एशिया की जो बहुत तेजी से शिफ्ट किया है स्पिन टू पेस में, और उसकी मिसाल आपने देखी होगी रावलपिंडी के 2 टेस्ट मैचेस, उनको ऐसे दिया था कि हमें घास वाली पिच दे दी। और स्टडी कर लो उनकी, उनके नाहिद उनके पास है, तस्कीन उनका आया हुआ है, हुसैन उनके साथ है, और 2-3 और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं जो कि खेल रहे हैं। तो उनके शिफ्ट हो चुका है, हम लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं, हम लोग रड़े बना रहे हैं, हम लोग रड़े बना के बॉल को रन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बैक टू 80s जा रहे हैं जहाँ पे मैच खेले जाते थे। बिल्कुल, दुनिया की दीगर टीमें आगे की तरफ जा रही है और ऐसा लगता है पाकिस्तान क्रिकेट पीछे की तरफ जा रही है। राशिद लतीफ साहब, हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।